Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is the Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के यूनिट फर्स्ट लेक्चर 8th और पार्ट सेकंड में हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, लेक्चर 7 था वो। एंड आज हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स के पार्ट 2 पे हैं। इस वीडियो के बाद आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड वो सभी क्वेश्चंस मैंने अपने जितना भी अभी यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट किया है उसमें सब में है, आप उसे गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सो सबसे पहले हमारे पास आज का जो कंटेंट है लेक्चर 8th का पार्ट 2 का, सबसे पहले हम समझेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द कॉमनली यूज्ड इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी यूज की जाती है या कौन सी मोस्टली यूज होती हैं। वैसे हम हार्डनेस पैरामीटर्स की बात करेंगे और स्ट्रेंथ पैरामीटर्स की बात करेंगे विद रेफरेंस टू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। लास्ट में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन नहीं बनता, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसे उस तरह से पढ़ें कि आपके जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो यूज हो रही है इंजीनियरिंग मटेरियल में क्या होता क्या है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल दैट डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर अंडर अप्लाइड फोर्स और लोड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लोड लगाते हैं तो उसके जो बिहेवियर में चेंजेस आती है। बिहेवियर मतलब क्या है, कोई ठोस वस्तु है उस पर हम अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप वगैरह चेंज करेगी, चाहे इंटरनल शेप हो सकती है चाहे आउटर शेप हो सकती है। सो जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसका बिहेवियर है। सो बिहेवियर डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर अंडर अप्लाइड फोर्स और लोड। दीज प्रॉपर्टीज help engineers determine whether a material is suitable for a particular mechanical application। So जब ये प्रॉपर्टीज होती है, चेंजेबिलिटी होती है, तो इससे एक इंजीनियर को हेल्प मिलती है। वो समझ पाता है कि जो वो मटेरियल यूज कर रहा है वो मटेरियल क्या उसके लिए, उस पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए क्या सुटेबल है या नहीं है। सो इससे उसको पता लग जाता है। किससे पता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से। हिंदी में पढ़ लो। यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी वे विशेषताएं हैं जो किसी सामग्री के व्यवहार को दर्शाती हैं जब उस पर बल या भार लगाया जाता है। इन गुणों के आधार पर इंजीनियर यह तय करते हैं कि कोई सामग्री किसी विशेष मशीन या संरचना के लिए उपयुक्त है या नहीं। राइट। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले देखो, आपको उसकी क्या क्या चीज चेक करनी है। स्ट्रेंथ उसकी चेक करनी, इलास्टिसिटी उसकी चेक करनी है, आपको प्लास्टिसिटी उसकी चेक करनी है। सो उसके बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है? मजबूती, कितना मजबूत वो मटेरियल है। उसमें लचीलापन मतलब इलास्टिसिटी, कितना खींच सकते हैं उसको, उसमें कितना इलास्टिसिटी है। वैसे ही प्लास्टिसिटी कितनी है, क्योंकि बेंड भी तो करना है ना। सो ड्यू टू प्लास्टिसिटी बेंडिंग कर सकते हैं हम। डक्टिलिटी, कितना उसमें तन्यता डक्टिलिटी है। मिलेबिलिटी जो है वो कितनी है। टफनेस आ जाएगी इसमें, ये भी एक इंपॉर्टेंस है। हार्डनेस का पता लग जाएगा, ब्रिटलनेस का पता लग जाएगा और स्टिफनेस का पता लग जाएगा, मतलब कठोरता का पता लग जाएगा। सो दीज ऑल आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड इन मैकेनिकल एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या है? एक मजबूती। सो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू resist अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर। रेजिस्ट होता है किसी चीज को सहन करने की क्षमता, रेजिस्ट कर रहा है, वो सहन कर रहा है। सो स्ट्रेंथ जो है, मजबूती किसी सामग्री की वह क्षमता है जिसे वह लगाए गए भार को बिना टूटे सहन कर सकती है। इसको क्या बोलेंगे? उसकी वो स्ट्रेंथ है। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ लग सकती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लग सकती है, शेयर स्ट्रेंथ लग सकती है।
एग्जाम्पल, स्टील हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टील में ज्यादा उच्चतम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। क्लियर। इसके बाद है इलास्टिसिटी, मतलब उसमें लचीलापन, लोच जो होता है। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड लोड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं और वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है तो हम बोलते हैं इसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है। लोच वह गुण है जिसमें सामग्री पर लगाए गया भार हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल, स्प्रिंग स्टील। नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को पढ़ो। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर। प्लास्टिसिटी वह गुण है जिसमें सामग्री स्थायी विकृति, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, सहन कर सकती है बिना टूटे। परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए पर वो टूटे ना, ये सहन करने की क्षमता जिसमें होती है उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो क्ले और लेड इसके एग्जाम्पल है। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तन्यता वह गुण है जिसमें सामग्री को खींचकर पतले तारों में बदला जाता है। उसको खींचकर पतली बारीक सी तार बना दिया जाती है, इतना खींचा जाता है कि वो बारीक सी तार बन जाए। जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम। मेलिबिलिटी क्या होती है? मेलिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी हैमर्ड। हैमर्ड, हैमर होता है हैमर्ड, और रोल, उसको रोल, हैमर्ड और रोल इनटू थिन शीट। आघात वर्धनीयता वह गुण है जिसमें सामग्री को पीटकर या रोल करके पतली चादरों में बदला जाता है, जैसे कि गोल्ड और एल्यूमिनियम। क्लियर। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं मैं कि ये मैंने जितना आसान, जितना ज्यादा आसान हो सकता है मैंने उतना आसान बनाया है कि आपको एक बार पढ़ने से समझ आ जाए। क्लियर है। ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इसको टफली बना रहा हूं, जितना आसान हो सकता है मैं उतना आसान करने की कोशिश में। सो नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट आता है टफनेस। टफनेस क्या है? उसकी कठोरता, उसकी मजबूती की बात हो रही है। सो टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने से पहले वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। सो टफनेस वह गुण है जिसमें सामग्री टूटने से पहले अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। ठीक है। जैसे कि माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील में ये खूबी होती है। हार्डनेस क्या होती है? उसकी कठोरता। सो हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू वियर, स्ट्रक्चरिंग और इंडिपेंडेंस। देखो कि कठोरता वह गुण है जिसमें सामग्री घिसाव, खरोंच या दबाव का विरोध करती है। एग्जाम्पल क्या इसकी? टूल स्टील। 8 पॉइंट है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस होता है भंगुरता। भंगुरता मतलब कि ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। ब्रेकिंग विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, कि वो टूटे तो जरूर पर बिना उसकी विकृति हुए। मतलब भंगुरता वह गुण है जिसमें सामग्री बिना अधिक विकृति के ही टूट जाती है। ठीक है। कास्ट आयरन, ग्लास, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इनके, वैसे ही है। स्टिफनेस। स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर लोड। स्टिफनेस वह गुण है जिसमें सामग्री भार के प्रभाव से विकृत होने का विरोध करती है। अब हम समझते हैं हार्डनेस पैरामीटर के बारे में। मैकेनिकल पैरामीटर हो गए, अब हार्डनेस के पैरामीटर क्या है? कठोरता को मापने का क्या तरीका हो सकता है? सो हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट डिटरमाइंस इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट परमानेंट सरफेस डिफॉर्मेशन सच एज इंडेंटेशन। इंडेंट होता है किसी पे दबाव डालना, जब जब किसी पे हम स्ट्राइक करते हैं तो उस पे छोटे छोटे कुछ डेंट पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं इंडेंटेशन। स्क्रैचिंग, स्क्रैच तो आप लोगों को पता है कि ऐसे करके खरोंच पड़ती है, वो स्क्रैचिंग है। कटिंग एंड एब्रेशन। हार्डनेस पैरामीटर आर द measurable values
ऑब्टेन फ्रॉम हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट करके हम उससे पता लग सकते हैं दैट इंडिकेट द हार्डनेस लेवल ऑफ ए मटेरियल। क्या इंडिकेट करेगा? मटेरियल की हार्डनेस के बारे में कि उसकी कितना लेवल है। हार्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मशीन एलिमेंट्स सच एज, किसमें किसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको मस्ट वहां पे रखना पड़ता है हार्डनेस को टेस्टिंग के लिए। गियर्स बनते हैं उसमें बहुत जरूरी है, वेयरिंग में बहुत जरूरी है, शाफ्ट, कटिंग टूल्स, कैम्स एंड रोलर्स, इन सब में हार्डनेस बहुत जरूरी है। तो हमें चेक करना पड़ता है इसको बनाने के बाद कि हार्डनेस कितनी है उस उन जगहों पे, उन चीजों पे। सो वेयर सरफेस वेयर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, वहां पे सरफेस वेयर, सरफेस कितना घिस रहा है, उसका कितना रजिस्ट हो रहा है, वो कितना बचाव कर रहा है अपना, रिक्वायर्ड है वो। कठोरता वह गुण है जिसके द्वारा किसी सामग्री को की दबाव, खरोंच या कटाव या घिसाव के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को मापा जाता है। कठोरता पैरामीटर वे मान है जो विभिन्न कठोरता परीक्षणों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर? अब हार्डनेस पैरामीटर्स हमारे पास बेसिकली कौन कौन से आ सकते हैं उसकी बात करें। Hardness is the property of a material that enables it to resist. नंबर वन, इंडेंटेशन, दबाव से निशान पड़ना, स्क्रैचिंग हो सकता है एंड घिस सकता है। तो सो टाइप्स ऑफ हार्डनेस मेजरमेंट इज इंडेंटेशन हार्डनेस, स्क्रैच हार्डनेस एंड रिबाउंड हार्डनेस। क्लियर? अब हम समझते हैं कि इंडेंटेशन हार्डनेस होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है और यही ज्यादातर इंप्लीमेंट होता है। देखो, इंडेंटेशन हार्डनेस जो है वो चार तरह की मशीन होती है हमारे पास हार्डनेस चेक करने की, जिनके द्वारा हम ये चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर मटेरियल पे कितनी हार्डनेस है। सबसे पहली मशीन होती है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, इसको बीएचएन भी बोला जाता है। ए हार्डन्ड स्टील कार्बाइड बॉल, इसमें हार्डन्ड स्टील की बॉल लगी होती है या फिर कार्बाइड की बॉल लगी होती है, इज प्रेस्ड इनटू द मटेरियल, उसको मटेरियल के ऊपर प्रेस किया जाता है, उससे डेंट पड़ता है और हमें पता लग जाता है कि कितनी रीडिंग आई है। रोकवेल हार्डनेस टेस्ट, एचआर बोलते हैं इसे। सो मेजर्स डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, कितनी गहराई में पेनिट्रेट कर रहे हो आप, एरिया नहीं, पेनिट्रेशन को चेक करता है कितनी गहराई में पेनिट्रेट, उसको बोलते हैं, वो किससे चेक होता है? रोकवेल हार्डनेस टेस्ट से। एक होता है विकर्स हार्डनेस टेस्ट, मतलब वीएचएन, इसमें डायमंड पिरामिड होता है, मतलब जो इंडेंटर होता है वो डायमंड पिरामिड की शेप में होता है 136 डिग्री एंगल में। ठीक है, उससे भी हम डेंट को देखते हैं कितना डेंट पड़ रहा है। लास्ट वन है नूप हार्डनेस टेस्ट, मतलब एच के। सो इस यूजेज एन एलोंगेटेड डायमंड इंडेंटर, इसमें एलोंगेट किया जाता है डायमंड इंडेंटर के केस में। सो ये हमारे पास चार तरह के हार्डनेस टेस्ट करने के मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, जिससे हम इंडेंटेशन हार्डनेस को चेक करते हैं। सेकंड हमारे पास है स्क्रैच हार्डनेस। स्क्रैच हार्डनेस मोज हार्डनेस स्केल से चेक किया जाता है। सो इससे क्या होता है, ये मेजर करता है रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, मेजर्स रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। लास्ट वन है रिबाउंड हार्डनेस। रिबाउंड हार्डनेस यूज होता है श्योर हार्डनेस टेस्ट के लिए। सो इसमें क्या होता है, मेजर किया जाता है इलास्टिक रिबाउंड ऑफ ए हैमर। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ पैरामीटर की। किस रेफरेंस से? स्ट्रेस स्ट्रेन के, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन में हम वो चीजें पढ़ते हैं, आपने स्टॉर्म अगर पढ़ रखी है तो आपको पता होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है और उसमें स्ट्रेंथ का क्या एक मूल रूप में यूज होता है। सो स्ट्रेंथ, अगर जब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं किसी मटेरियल की और उसे एक स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म में चल रहे हैं, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेस एट विच ए मटेरियल स्टार्ट्स टू डिफॉर्म प्लास्टिकली, जिसमें वो खिंचाव आना शुरू हो जाए, प्लास्टिकली खिंचाव आना शुरू हो जाए। सो जिस पॉइंट पे प्लास्टिकली खिंचाव आना शुरू होता है उस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? इसे यूडीएस भी बोला जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेस ए मटेरियल कैन विदस्टैंड बिफोर नेकिंग स्टार्ट्स, जिसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएं, उस पॉइंट को बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है?
द स्ट्रेस एट विच द मटेरियल फाइनली ब्रेक और फ्रैक्चर, जहां पे बिल्कुल वो टूट जाए, दो हिस्से में हो जाए, उसे बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। सो इलास्टिक लिमिट क्या होती है इसमें? मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू वेयर मटेरियल बिहेव इलास्टिकली। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है। जब मटेरियल को खींचा और मटेरियल यहां तक खींच के आया, इस पॉइंट तक, सो ये पॉइंट हमारा कौन सा बन जाएगा? यील्ड स्ट्रेंथ। अब इसमें थोड़ा कर्व आना शुरू हो गया और ये पॉइंट आया। ये पॉइंट कौन सा आया? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसके बाद ये पॉइंट नीचे जा रहा है, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? जहां पे ये ब्रेक हो गया है, ये हो जाएगा हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्लियर है? अब हमारे पास, और ये डायग्राम जो होता है मटेरियल के बेस पे होता है, जैसे जैसे मटेरियल होता है वैसे वैसे डायग्राम भी चेंज हो सकता है। प्रूफ स्ट्रेंथ क्या होता है? यूज फॉर मटेरियल दैट डू नॉट शो ए क्लियर यील्ड पॉइंट, जिसमें ये ढंग से समझना है कि यील्ड पॉइंट जहां पे खींचा हो रहा है वो किस पॉइंट से हो रहा है। लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पता नहीं चलता। 6 पॉइंट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? देखो कंप्रेसिव, कंप्रेस अंदर की तरफ जो स्ट्रेंथ रखती है। सो एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विदस्टैंड कंप्रेसिव मतलब पुशिंग फोर्स विदाउट फेलियर, बिना फेलियर की जो पुशिंग फोर्स लगती है उसे। शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम स्ट्रेस ए मटेरियल कैन रेजिस्ट शेयर, शेयर मतलब स्लाइड, स्लाइड करना, स्लाइड बिफोर फेलियर। फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस a material can endure for a given number of cyclic मतलब साइकिल, उसमें कितने नंबर ऑफ साइकिल कितने लग रहे हो, फटीग स्ट्रेंथ है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट सडन, एकदम से लोड लगना, सडन लोड, सडन शॉक और इम्पैक्ट लोडिंग, इसे बोलते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट फर्स्ट का है, वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इसमें दो चीज चलती है। एक होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, जिसे हम अल्टीमेट और यील्ड पॉइंट बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम है, तो इसमें ये हमारा यील्ड पॉइंट आ गया और ये अल्टीमेट पॉइंट आ गया और ये फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। सो एक इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात हो रही है अभी। सो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस देखी जाएगी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस किसकी? अल्टीमेट और यील्ड पॉइंट की डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, कितना काम हुआ है उसमें। So factor of safety is a design parameter used to ensure that a component or structure does not fail under working condition. It tells how much stronger a system is than required. Factor of safety mean Fs is equal to maximum stress किसका? ultimate and yield point divided by working stress. So maximum stress is equal to yield strength for ductile material और ultimate strength for brittle material। दो तरह के मटेरियल हो सकते हैं, या तो ductile या brittle। सो ductile मटेरियल में yield strength और brittle मटेरियल में ultimate strength देखी जाती है। वर्किंग स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए मटेरियल ड्यूरिंग यूज। तो ये हमारा क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और इसके साथ ही आपकी यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय। Thank you for watching. For more videos visit our channel. Please like, share and subscribe our channel.